बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं यह जी स्पीड ऑफ साउंड, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यानी स्पीड ऑफ साउंड को हम डिस्कस करेंगे और स्पीड ऑफ साउंड के लिए स्टूडेंट्स टू साइंटिस्ट के रिलेशन आते हैं। एक साइंटिस्ट जिसे हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन्स फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, एंड द सेकंड वन इज़ लैपलेस करेक्शन। अब आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन फार्मूला डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू कितनी कैलकुलेट की और इसकी डेरिवेशन। अब स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू ई ओवर रो स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर है। ई क्या है? इट्स अ बुल्क मॉडुलस। बुल्क मॉडुलस क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे हम बुल्क मॉडुलस कहते हैं। ये के बराबर होता है। ये ई जो है ये मॉडुलस इलास्टिसिटी की जो टाइप्स हैं इसमें बुल्क मॉडुलस आता है, जिसे हम के कहते हैं। स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसे कहा जाता है। इसमें रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर, ये डेंसिटी ऑफ द एयर है। अब न्यूटन ने स्टूडेंट्स अज्यूम किया दैट व्हेन साउंड पासिस थ्रू एयर इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी साउंड जब एयर में से पास होती है तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट आता है। सो देयर फोर बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बॉयल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। और बॉयल लॉ क्या है? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अज्यूम न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए बॉयल्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो। अब यहाँ पे P जो है दैट इज़ द इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी P टू P प्लस डेल्टा P, यानी डेल्टा टाइम आप इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम जो है ये डेफिनेटली डेल्टा टाइम डिक्रीज़ होगा, तो इट बिकम अ V माइनस डेल्टा V। सो P इंक्रीजेज फ्राम P प्लस डेल्टा P, सो देयर फोर वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्राम V माइनस डेल्टा V, यानी डेल्टा टाइम डिक्रीज़ होगा, ये डेल्टा टाइम इंक्रीज़ होगा। और इसी को हम यूँ भी लिखते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी ये इनिशियल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है और ये फाइनल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। तो P इंक्रीज फ्रॉम P प्लस डेल्टा P, V डिक्रीज फ्रॉम V माइनस डेल्टा V। अब इनकी वैल्यू लगा दें तो यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे V आ गया। अब यहाँ पे आप लिखते हैं जी P प्लस डेल्टा P, और यहाँ पे आप लिखते हैं V2 की जगह पे ये हमारे पास जो वॉल्यूम है डिक्रीज V माइनस डेल्टा V के बराबर। ये इनिशियल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है और ये फाइनल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है P प्लस डेल्टा P इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V। अब इसको हम यूँ लिखते हैं पी वी एज इट इज़ रहेगा। अब P को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया पी वी, P को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस P डेल्टा V के बराबर। अब इस तरह डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन गया जी? डेल्टा P V के बराबर। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल्टा P डेल्टा V के बराबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट्स, P को इससे मल्टीप्लाई किया पी वी, और ये P को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस P डेल्टा V। डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई किया डेल्टा P V, डेल्टा P को इस माइनस डेल्टा V से मल्टीप्लाई किया माइनस डेल्टा P डेल्टा V। डेल्टा स्टूडेंट्स जिसके साथ अटैच होता है इसका मतलब ये है इट हैज़ स्मॉलर वैल्यू, इसकी वैल्यू स्मॉलर है। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि डेल्टा की वैल्यू 0.1 है तो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आता है 0.01। सो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेगलेक्टेड, यानी इतनी स्मॉलर है कि आप इसको नेगलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें ये भी पी वी है और ये भी पी वी है, सो दे कैंसिल आउट, ये दोनों इधर कैंसिल आउट हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 रह गया, माइनस P डेल्टा P रह गया, इस एंड पे प्लस डेल्टा P V के बराबर, और लास्ट टर्म जो है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेगलेक्टेड। अब ये माइनस P डेल्टा V है तो माइनस इधर जाके क्या बन गया? प्लस बन गया। तो P डेल्टा V ऑन दी अदर साइड पे ये बन गया डेल्टा P V के बराबर। अब इसको हम यूँ लिखते हैं P इज इक्वल टू डेल्टा P V, और बटे में क्या आ गया? डेल्टा V आ गया।
अब इसको हम यूँ लिखेंगे P इज इक्वल टू डेल्टा P एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा V और बटे में V आ गया। अब देखें ना, इस इक्वेशन को आप स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V और बटे में V, तो V फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाके यही रिलेशन हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ दिस, ये स्टूडेंट डेल्टा P मीन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर डेल्टा V ओवर V, ये हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमारे पास स्ट्रेस है, यानी प्रेशर और स्ट्रेस जो है दे हैविंग सेम यूनिट, सेम फार्मूला, सेम डायमेंशंस, और डेल्टा V ओवर V को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, और ये सो इट्स अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। दैट इज स्ट्रेस, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इट्स जस्ट स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो P इज इक्वल टू E के बराबर। अब याद होगा कि ये हमने पहले इक्वेशन स्टूडेंट्स ये देखी थी, यानी V बराबर है E ओवर रो के, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हमने देखा कि P किसके बराबर है, E के, यानी E की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। तो अब यही वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में आप इंसर्ट कर दें। तो मैं इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स इंसर्ट करने लगा हूँ, V इज इक्वल टू E की जगह पे P आ गया और बटे में रो आ गया, तो V इज इक्वल टू P ओवर रो। अब हमने ये देखना है कि एट STP एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने ये देखना है कि P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू जो है ये किसके बराबर है। अब P की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं HGD के बराबर होती है, ये हमने प्रूव किया हुआ है अर्ली क्लासेस में। P इज इक्वल टू HGD, H क्या है, हाइट ऑफ मरकरी। अब देखो बैरोमीटर से आप प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट ऑफ मरकरी एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे H की वैल्यू आपने स्टूडेंट याद रखनी है, दैट इज़ 76 सेंटीमीटर होता है, और इसको अगर आप मीटर में करें तो 0.76 मीटर बन। G की वैल्यू हमारे पास होती है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इट्स अ डेंसिटी ऑफ Hg मरकरी, और इसकी वैल्यू होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ Hg। रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ एयर, सो दैट इज़ द डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर कहेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर, और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, दैट इज़ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो नाउ लुक एट दी वैल्यूज अगेन एयर। आई मीन V इज इक्वल टू P ओवर रो, ये हमने प्रूव किया रिलेशन। अभी हमने E की वैल्यू P के बराबर कैलकुलेट की है। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे P का फार्मूला HGD हम जानते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इनकी वैल्यूज, हाइट ऑफ मरकरी बैरोमीटर के इनसाइड कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर, तो इसको 0.76 मीटर में कहेंगे। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है, और इसकी वैल्यू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप ये वाली वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में लगा दें, HGD और बटे में रो आ गया। अब इसमें आपने वैल्यूज़ लगानी है। H की वैल्यू 0.76, G की वैल्यू 9.8, D की वैल्यू 13600, और रो डेंसिटी ऑफ एयर 1.29। अगर आप ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट करें तो स्टूडेंट्स V की वैल्यू जो है इट कम्स टू बी 280.2 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन। यानी न्यूटन ने ये स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की 280.2, बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू for the speed of sound is 332 meter per second. So that is the experimental value.
सो देर इज़ एन एरर ऑफ, अब इस स्पीड ऑफ साउंड में जो एरर आता है स्टूडेंट्स कितना आता है 16%। एंड दिस एरर स्टूडेंट्स, ये वाला जो एरर है इज़ अ रीजनेबल एरर, एंड दिस एरर was removed by Laplace, and that's why it is named, named as Laplace correction। यानी लैपलेस ने इस एरर को रिमूव किया, इसकी करेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसे हम लैपलेस करेक्शन कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लैपलेस करेक्शन के बारे में होगी स्टूडेंट्स। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है लास्ट पे कि आप लोगों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आपने प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपने क्लिक करना है। थैंक यू वेरी मच।